हेलो मेरे दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए है जो कल पढ़ाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर था उसी का जो पढ़ाए थे उसमें हम आज बताएंगे कि उसका जो एनसीईआरटी बेस्ड पर जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके बारे में। और ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी में दिया गया है, उसी का आंसर सहित हम बताएंगे। आपके लिए ये एक बेनिफिशियल क्लास होगा जिसमें कि आपको बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। तो देखिए, आज का ज़्यादा देर नहीं करते हुए पहला चैप्टर कौन सा है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में उठ रहा है वो हम बताएंगे। तो देखिए, ज़्यादा देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए, तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलने पर समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। जैसे कि वो जब जलेगा तो वह पूरी तरह वायु के संपर्क में रहेगा। समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखे। तो देखिए, हाइड्रोक्लोराइड बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड एक साथ आ जाएगा, ये संतुलित हो गया। सोडियम प्लस जल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यही इसका संतुलित हो गया है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों पर साथ साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला देखिए, ये है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का, तो विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनते हैं। और दूसरा है क्या कि सोडियम क्लोराइड और विलयन यानी जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन जल बनाते हैं। समझ गए होंगे। और उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, देखिए कि किसी पदार्थ X के विलयन के उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए और उस पर फर्स्ट में लिखे गए पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया। तो ये देखिए, ये प्रश्न लिए और ये दोगुनी उस गैस का नाम बताइए, ये है क्वेश्चन। अब देखिए, आपको हम उस क्वेश्चन का आंसर सहित ले जाएंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को संबंध और सत्य कथन, कौन सा कथन और सत्य है। 2BO, ये S हम आपको पिछले कक्षा में बताए थे कि S का मतलब सॉलिड, ये कार्बन भी सॉलिड और P भी सॉलिड है और CO2 तो गैस है। तो कह रहा है कि ये क्या है, सीमा उपचयित हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है या कार्बन अपचयित हो रहा है या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A एंड B। A और B, तो सीमा देखिए, सीमा अपचयित हो रहा है, सीमा जो है दोनों का अपचयित यानी इसका इधर और इसका इधर जा रहा है। और उसके बाद कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 देखिए बाहर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B। आप ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, देखिए। और उसके बाद है क्या कि एक मिनट फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी ये छोड़ गए। समीक्षा में देखिए, शीशा अपचयित हो रहा है, कथन सत्य वो बोला था। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है,
कथन असत्य। ये भी आपको लिख लेना है। लेड अपचयित हो रहा है, कथन सत्य। कथन सत्य असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कथन असत्य। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए एंड सी कथन सत्य है। ये ऐसे दिया है, कौन सा कथन सत्य है? तो ए और सी जो है वो सत्य है। ये यही का आपका क्वेश्चन का आंसर है। यहीं से इसी का है टोटल आंसर, यहाँ से अभ्यास प्रश्न से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 2Fe3 और 2Al, Al2 एल्युमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3 को 2Fe में अभिक्रिया हो गया, तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की होगी? तो ऊपर दी गई अभिक्रिया आपको हम पिछले कक्षा में बताए कि विस्थापन होगा। क्या होगा? विस्थापन। देखिए ये दोनों में क्या विस्थापित हो रहा है कि नहीं? एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन चले गया और Fe बाहर भाग गया, तो विस्थापित हुआ कि नहीं? तीसरा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर का निशान लगाए। तो देखिए लौह चूर्ण पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डालते हैं तो क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक और आयरन जो है यो क्या होता है, यानी आयरन क्लोराइड बनता है। आपको हम पिछले कक्षा में बताए थे इसका अभिक्रिया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यकता है? तो देखिए इसका आंसर ये है कि जब अभिकारक और उत्पादक दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व को परमाणु की संख्या समान हो तो ऐसे में समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण का संतुलित किया जाता है। ये आंसर आपको एग्जाम में पूछ सकता है। 100% VVI क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। देखिए अगला है 5वां की, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित कीजिए। तो देखिए नाइट्रोजन हाइड्रो गैस से अभिक्रिया कर अमोनियम बनाता है। तो आपको देखिए हम ये बता देते हैं कि 3H2 + N2 इसको अभिक्रिया करके 2NH3 बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो अमोनिया का 2NH3 ये हो गया, और नाइट्रोजन के दो नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए जब 2H2S यानी हाइड्रोजन सल्फर गैस को ऑक्सीजन के साथ यानी 3O2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो 2H2 और 3BaSO4 यानी बेरिक सल्फाइड ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। तो ये है आपका सेकेंड आंसर जो है, ये आपका बी का आंसर है। अब देखिए तीसरा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का एवं और बेरिक सल्फेट का अवक्षेप होता है। तो देखिए 3BaCl2 बेरियम सल्फेट जो है और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करा कर एल्युमिनियम और क्लोराइड एक साथ आ जाएगा और बेरियम ऑक्साइड SO4 जो है वो एक साथ बेरियम सल्फेट चला जाएगा। तो इस तरह आप बना सकते हैं। ये तीसरा का आंसर कौन होगा? यहाँ सी दिया है। अब देखिए अगला है कि पोटेशियम का यानी सूत्र K होता है। पोटेशियम धातु को जल के साथ यानी 2H2 के साथ अभिक्रिया करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो KOH इसे साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर फेंक देगा। अब देखिए अगला है निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो देखिए पहला दिया है HNO3 और CaOH2 और CaNO3 और O2 यानी H2O, इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने आप हम सिखाए थे। आप देखिए आंसर यहाँ दिए हैं, आप देख लीजिएगा। पहले आप अपने से खुद कीजिएगा और आंसर यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। VVI क्वेश्चन हम इसमें जितना हम बताते हैं सब VVI क्वेश्चन है। समझे मेरे दोस्तों? अब देखिए अगला है कि
निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और कैल्शियम कार्बोनेट और जल दिया गया है। तो इसको आप संतुलित करके देखिए। यहाँ पर आंसर हम दिए हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, आप देख लीजिए। टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम आपको बता देते हैं कि देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 एक ये क्या है, लिक्विड है, यानी एक आपको लिक्विड में यानी द्रव्य है ये। और एक बात बता देते हैं कि आपको इसमें सिर्फ इसको फॉर्मूला आपको करा है ना कि रासायनिक समीकरण को लिखिए, तो यह इसका रूप है, ये रासायनिक समीकरण का ये रूप है, इसको आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर दिया गया है, आप देखकर आप याद कर लीजिएगा और सीख लीजिएगा। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित संतुलित समीकरण का प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताएं। तो अभिक्रिया के साथ प्रकार बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो KBr और बेरियम, तो उसका अभिक्रिया करेंगे तो 2Kl पोटेशियम आयोडाइड Kl हो गया और बेरियम ब्रोमाइड BaBr हो गया। तो ये आप क्वेश्चन 8वां और 7वां क्वेश्चन बहुत ही है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अर्थ है। तो वे अभिक्रिया जो उत्पादकों को बनाने में उष्मा मुक्त करता है, तो उष्मा क्षेपी, और जो अभिक्रिया उष्मा को अवशोषित करता है उष्मा शोषी। और इसका देखिए उदाहरण में दिया है कि कार्बन और O2 को करेंगे तो CO2 और उष्मा उत्सर्जित होगा। और उसके बाद देखिए ये अगला भी है, और ये देखिए FeSO4 में देखिए जब Fe2 को और O3 के साथ अब इसका अभिक्रिया हो गया तो O ऑक्सीजन साथ में आ गया और SO जो बाहर आ गया और SO3 फिर बाहर, ये दोनों में क्या हो गया, बाहर आ गया, SO4 जो था वो बाहर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो पाचन की क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है और हमारे शरीर की कोशिका को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। C6H12O6 6O के साथ अभिक्रिया करेंगे तो 6CO2 और 6H2O के साथ अभिक्रिया करके और ऊर्जा ग्लूकोज बनाता है। यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा गया है, और इस समीकरण भी लिखना है। तो जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक और अभिकारक परस्पर क्रिया करके और उत्पादक बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई यौगिक दो या दो से अधिक यानी दो या दो से अधिक यौगिक को विघटित होता है। इसमें दो या दो से अधिक यौगिक विघटित होता है। जैसे देखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या हो गया कि एक साथ आ जाएगा और वियोजन में अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। अब देखिए अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी बहुत मेन पॉइंट है ये, बहुत ही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, आ सकता नहीं आएगा। CaO सामान्य का इसका नाम क्या हो गया, चूना पत्थर। CaO का सामान्य नाम हो गया चूना पत्थर। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और एटासिड का मुख्य संघटक क्यों होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। ये मेरे दोस्तों ये आप क्वेश्चन VVI करके नोट करके याद कर लीजिएगा, 100% आएगा ही आएगा। देखिए अगला है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादकों को किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। तो ठोस, द्रव, देखिए सबको ये सिंबल दिया गया है, और जलीय विलयन को AQO के रूप में दर्शाया जाता है। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिवर को वायु के उपस्थिति में जलाया जाता है, तो यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगला है कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए श्वसन की क्रिया हमारी कोशिका के नियंत्रण होती है और यह एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और भोजन को प्राप्त कार्बोहाइड्रेट को
टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है और स्रवण अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा निकलती है, इसीलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, जय हिंद। अब देखिए अगला जो है वो क्वेश्चन है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक बनाता है। तो देखिए वह यह इसका उदाहरण या इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो चीज़ मिलकर एक एकल बनाता है, तो C+O2 को CO2 बनाता है। और वसायुक्त तथा जलीय तेलीय पदार्थ को लंबे समय तक पैकिंग कर थैली में कौन सी गैस वो ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त बनाता है, ये आप लोग जानते हैं। और उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होते। और वसायुक्त अथवा तैलीय पदार्थों को उपचयन में कौन से गुण आ जाते हैं, तो वह विकृत गंधित हो जाते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थों को गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय। तो देखिए वायुरोधी बर्तन में रखने के उपचयित गति हो जाते हैं और थैलियों से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है देखिए कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों आदान प्रदान पर द्विविभाजन अभिक्रिया। आपको पिछले कक्षा में बताए थे इसका द्विविभाजन का परिभाषा। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि दूध में से दही बनना, लोहे में जंग लगना। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों को माध्यम से व्यक्त किया जाता है रासायनिक समीकरण। जैसे ये देखिए 2H+O को अभिक्रिया करेंगे तो H2O, समझ रहे। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपको एग्जाम्पल में बहुत ही आएगा। रासायनिक समीकरण को कितने भागों में? दो भागों में। रासायनिक समीकरण दो भाग, अभिकारक जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में और जो उत्पादक जो बनता है। तो ये देखिए C+O2 में ये अभिकारक हो गया और ये हो गया उत्पादक। असंतुलित समीकरण जो असंतुलित तीर के बाईं ओर, तीर ये जो है इसके बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों का परमाणु संख्या समान नहीं होते हैं तो उसे असंतुलित कहते हैं। देखिए इसमें समान नहीं है तो ये असंतुलित हो गया। इसको संतुलित के लिए देखिए अभिकारक के दो है और उत्पादक के एक एक है, इसलिए यह संतुलित नहीं है। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक जो दो या दो से अधिक अणु और परमाणु के मेल से जो बनता है, दो या दो से अधिक परमाणु के मेल से बनता है एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होता है। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है 2H2SO4 ये दिया गया। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार में? ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार में, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा। देखिए जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। इस अभिक्रिया को ऊष्मा अवशोषण होता है, इस ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। और ये देखिए अगला है संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नया बनता है। देखिए मैं 2MgO2 एक नया पदार्थ बनता है, यही सोचिए। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर अभिक्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO बनता है। अपचयन और अपचयन में अंतर। अपचयन जो है अपचयन एक दूसरे के पूरक अभिक्रिया है। जो अपचयन ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। आपको पिछले कक्षा में बताए थे। देखिए एक भूरे रंग के चमकदार X तत्व वायु की उपस्थिति में वह काले रंग होता है, तो वो क्या हो गया? तांबा X कॉपर है जो काला रंग यौगिक कॉपर ऑक्साइड बन होता है। और एक है कि इस अभिक्रिया का समग्र समीकरण तो 2Cu+O2 2CO।
अगला है कि संक्षारण क्या है। संक्षारण क्या है कि देखिए, धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधि है। तो खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु के सतह पर आ जाती है, तब इसकी सतह वायु धातु से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनता है, जिसे धातु को क्षय होने लगता है और इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। इसको बचाने के लिए 3 विधि, जस्तीकरण, पेंट करके और तेल या ग्रीस लगाकर। अगला है कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान के नियम को संतुष्ट करने के लिए। और रासायनिक समीकरण को संतुष्ट क्यों किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। वायु के जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्योंकि इसलिए साफ किया जाता है ताकि उसके ऊपरी सतह से धूल हट जाए और जिससे यह सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके। अगला है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन निष्कासित होता है। अवकारक अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, अवकारक अभिक्रिया। तापीय वियोजन क्या है। तापीय वियोजन जो है कि जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो। जिसको गर्म करेंगे तो वो 2 से 2 अधिक पदार्थों, तो उसको तापीय वियोजन। इसका उदाहरण है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद मेरे दोस्तों, आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप उन स्टूडेंट के साथ आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो जो इस बार 10th का एग्ज़ाम देंगे, और ये बिहार बोर्ड बेस्ड है, बिहार बोर्ड पर बेस्ड है। क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों, आप याद रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद।